मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं कोई बनावटी नहीं, बनावटी कोई व्यक्ति अगर हंसेगा तो आपको पता चल जाएगा। जो निलंबन का पत्र जब आया तो मैंने अपने घर में मैं केवल वाइफ को बताया कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया, शाम का समय था। तो मैं चाय पिया उसके बाद आराम से, और मैंने कहा कि लाओ मुझे दूध लाने जाना था। मैं दूध का केन लिया और दूध लाने चला गया एज यूजुअल। फिर वहाँ से जब मैं आया तब तक मेरे बेटा को पता चल गया। मेरा बेटा कहाँ गया? आप उदास नहीं है, थोड़ा सा भी आपको चिंता नहीं है? तो मैंने अपने बेटा को कहा कि उदासी और चिंता किस चीज़ की होती है? हम तो पहले ही से तैयार बैठे हुए थे कि हमको डिसमिस किया जाएगा। तो डिसमिस तो किया ही नहीं। अगर डिसमिस कर दिया गया होता तो मैं ज़्यादा खुश होता, है कि नहीं? इस देश में ये राणा सांगा से लोगों की धरती है। इतिहास जब पढ़ते हैं, मैं इतिहास का छात्र नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी कभी कुछ पढ़ता रहता हूँ। राणा सांगा ने जब लड़ाई लड़ी बाबर से, तो उस लड़ाई में राणा सांगा के शरीर पर 80 जख्म लगे थे। इतिहास में दर्ज है, 80 जख्म लगे थे। एक पैर बेकामयाब हो गया, एक आंख चली गई, लेकिन राणा सांगा पीछे नहीं हटे और वो लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ते रहे। तो निलंबन का तो ये छोटा सा जख्म है। ऐसे जब जख्म शरीर पर लगते हैं तो पुरुषार्थ का पता चलता है। जब युद्ध के मैदान में किसी बहादुर व्यक्ति को अगर तलवार लग जाए, तब उस समय उसके पुरुषार्थ की परीक्षा होती है। अभिमन्यु की वीरता इसलिए याद की जाती है क्योंकि अभिमन्यु 7 महारथियों से अकेला लड़ रहा था, बहादुरी के साथ लड़ रहा था, मरकर भी वो अमर हो गया। ऐसे जब क्षण आते हैं तो वीरों के लिए गौरव के क्षण होते हैं। ऐसे में अगर किसी की जान चली जाती है, आज तक आपने कभी सुना कि कोई सैनिक देश के लिए लड़ा हो और कहा गया हो कि उस सैनिक की हत्या हो गई? कहा जाता है सैनिक शहीद हो गया। तो सैनिक शहीद होते हैं, सैनिक मरते नहीं हैं। तो शहीद होने का जब शहादत देने का वक्त हो तो गौरवपूर्ण तरीके से, अरे हम तो हारा वाली रानी का इतिहास पढ़ते हैं। हारा वाली रानी का क्या, हारी रानी का इतिहास जो है पढ़ाते हैं ना। जब पति जो है शादी होकर के आया और तुरंत युद्ध के मैदान में जाना था, चला गया, वहाँ जाता था तो बार बार वहाँ से सैनिक को भेजता था कि जाकर के रानी का खबर लेकर आओ, क्योंकि रानी के प्रति जो उसका प्रेम था, नया नया ब्याह हुआ था, तो बार बार उसका जो है भावना उसकी चली आती थी घर पर। तो हारी रानी कही कि नहीं, ये तो मैं तो उसकी कमजोरी बन गई। तो अपना गर्दन काट करके भेज दी कि ले जाओ उपहार में। और उनके जो पति थे, उनके पति उस कटे हुए सर को गले में टांग करके बहादुरी से लड़ने लगे। तो हारी वाली रानी से भी सीखिए ना। इतिहास केवल पढ़ने का चीज है, उसे सीखने का चीज है। जब जरूरत पड़े उस समय में तो आदमी को कुर्बानी देनी चाहिए, अपना गर्दन काट के न्यौछावर कर देना चाहिए। हम लोग वो इतिहास पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, और वह जीवट पैदा करने के लिए हम लोग स्कूलों हम ही लोग कायर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। हमारा बच्चा क्या सीखेगा? जाइए ना मेरे स्कूल में, मेरे बच्चा सबसे बात कीजिएगा। एक एक बच्चा तैयार है, कुछ भी होगा ना तो हमारा बच्चे से पहले सब लट लेगा, सब मीटिंग कर रहा है गाँव में, पूरा ब्लॉक घेर लेगा। हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा तो इतना आसान समझते हैं। टीचर बाद में, पूरा गांव मेरा तैयार है, पूरा मेरा बच्चा सब तैयार है। मैं अपने बच्चों को बेटा बेटी की तरह मानता हूँ, आप पढ़ाता हूँ, खाली नेतागिरी मैं नहीं करता हूँ। इसलिए ये वक्त है शहादत देने का, कुर्बानी देने का। जब भी समय आया है, मैं बहादुरी के साथ जो हमसे बन सकता है मैंने किया, मैं करता रहूँगा जब तक मैं शिक्षकों का नेतृत्व करने का स्वयं ये रखता हूँ कि मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं शिक्षकों के लिए मैं दिखावा नहीं करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो रिजल्ट देगा। और ऐसे ऐसे लोग आते और जाते रहते हैं। शिक्षक हमेशा रहा है, हम 60 साल के लिए हैं। IAS लोग का विभाग बदलते रहता है, ये लोग कभी इस विभाग में रहेंगे, कभी उस विभाग में रहेंगे, लेकिन शिक्षक जो है तो शिक्षक है ना, तो 60 साल तक रहेगा। तो 60 वर्षों तक हमारी सेवा है, तो हम काहे के लिए डरने जाएंगे? थोड़ा दिन के लिए हमको सस्पेंड कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। कोर्ट कचहरी है कि नहीं है, न्यायालय है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं। कुर्ता पैजामा पहन के और नेतागिरी करने से नहीं होगा। देश में एक व्यक्ति नेताजी की उपाधि मिली थी आदमी को, सुभाष चंद्र बोस को, कुर्ता पैजामा उनका फोटो नहीं मिलता। तो वास्तव में अगर नेता हैं तो जितने नेता लोग हैं वो सड़क पर आइए और सभी शिक्षकों से समर्थन लीजिए। सारे शिक्षकों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग उनका समर्थन करिए। ये लड़ाई किसी संगठन विशेष की नहीं है, यह शिक्षकों के सम्मान और अस्मिता की लड़ाई है, यह अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। इसलिए सभी लोग सड़क पर आइए। और जो ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई हो रही है कि लोगों का ध्यान घोटाला पर नहीं जाए, तो वो बैग भी लोगों को दिखाइए। बैगवा जो 50-60 रुपया का बैग
आई सैकड़ों रुपया का जो बिल बना है वो बैग भी लोग को बताइए। 30 रुपया का थाली या 150 रुपया का बिल निकला है, वो थाली भी लोग को पीट के दिखाइए, है कि नहीं। तो जब मिट्टी का घड़ा खरीदने जाते हैं तो उसको हाथ में उठाते हैं और ऐसे उंगली से बजा बजा के देखते हैं ठीक से पाकल है कि नहीं, टन टन आवाज़ निकल रहा है कि नहीं। तो थलियावा भी बजा के दिखाइए कि झन झन कैसा बज रहा है, कि कै रुपया की थाली है। बहुत सारे शिक्षक जो है जो हमारे वीडियो देखते हैं, आपके वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारे शिक्षकों ने ये प्रश्न किया है कि तमाम नियोजित शिक्षक के जितने भी संगठन चल रहे हैं, ब्रजवासी जी का निलंबन हुआ है तो आगे नहीं आ रहे हैं प्रखर होकर के। देखिए अब आगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जब एक संस्कृत का श्लोक है, उस श्लोक में लिखा हुआ है कि काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदोपि काकयो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, लेकिन कोयल और कौवे की पहचान बसंत समय होती है जब कोयल कूकती है। तो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कुर्ता पैजामा पहन के नेतागिरी करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर में नेतृत्व क्षमता है कि नहीं, यही तो अभी परीक्षा देने की बात है। तो परीक्षा जो देंगे उस परीक्षा में जो सफल होंगे वो आगे आएंगे, प्रतिकार करने वाले लोग आगे आएंगे। आज जो प्रतिकार नहीं कर सकते हैं तो वो साबित होगा कि हाँ कौन क्या है नहीं है। हम किसी पर कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। क्या करेगा, देश में संविधान का राज चलता है ना। ऐसा थोड़ा है कि अच्छा आज तक कभी सुने हैं कि कोई पदाधिकारी ये लोग किसी का नौकरी खा गया हुआ उसका नौकरी चल जाए। तो थोड़ा दिन के लिए रोड पर रहेगा आदमी। तो कभी कभी जो है विपत्ति का समय जब आता है तो आदमी को उस समय धैर्य की परीक्षा तो उसी में होती है। और अगर मुसीबत न आए तो कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन व्यक्ति कितना पुरुषार्थी है। तो सब कोई एकदम टाइट कहेगा कि हम बॉडी बिल्डर हैं। तो बॉडी बिल्डर का है कि भीतर भी कुछ है, तो इस समय पर न पता चलेगा। तो ऐसा समय जब आता है, जान लीजिए बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए और रिजल्ट आने के बाद हम लोग संघर्ष करेंगे। घोटालों की फाइल खुलेगी। वो घोटाले में चाहे वो संलिप्त मैं हूं या के पाठक जी हैं या कोई डीओ हो या चीफ मिनिस्टर हो या पीएम हो, सभी के सामने कानून बराबर है। और यदि इसमें घोटाले हुए हैं, समूह के आंख के सामने है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इस जांच के लिए मैं लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ूंगा। जब मैं लड़ने ही के लिए जब मैं आ गया हूं मैदान में, तो मैं लड़ूंगा। और यह लड़ाई जो होगी वह आर पार की लड़ाई होगी और घोटालेबाज लोग इसमें पकड़े जाएंगे, चाहे जो भी दोषी हो। मैं किसी एक व्यक्ति को मैं नहीं कह सकता हूं कि यही दोषी हैं। मैं कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं हूं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूं। लेकिन जो घोटाले हुए हैं, जो 1,500 का बेंच डेस्क 5,000 रुपया में जो लोग भाउचर बनाए हैं, हेडमास्टर का जाली मुहर दस्तखत करके या पैसा निकाले हैं, आज जो लोग किए हैं करामात, सारे इन लोगों के काम नहीं कारनामों की सारी पोल खुल जाएगी। इनके काम कम है, कारनामे ज़्यादा हैं। इसलिए ये बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। सभी लोग एकजुट रहें, सारे शिक्षक तैयार रहें। बड़े जंग के लिए लड़ाई होगी और हम लोग लड़ेंगे। ये बिहार की धरती है, जेपी की धरती है। जयप्रकाश की हुंकार ने इंदिरा की सत्ता को हिला दिया था। इंदिरा से ज़्यादा मजबूत नहीं है ये लोग, इन लोगों की चूल्हे उखड़ जाएगी। जो लोग घोटालेबाज हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, सभी लोगों को सबक सिखाया जाएगा। तो ये थे बंशीधर ब्रजवासी जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि कौवे और कोयल की पहचान बसंत में होती है। बसंत आने वाला है, तमाम नियोजित शिक्षकों को कमर कस लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।